विनोद ऑटो चलाता था। एक दिन विनोद को ऑटो चलाते चलाते घर जाने में रात के 12 बज गए थे। विनोद घर जा ही रहा था कि अचानक विनोद को एक लड़की दिखाई दी और लड़की ने विनोद को रोकने के लिए हाथ हिलाया। विनोद ने ऑटो को रोक कर पूछा, अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही है? लड़की ने बताया, भैया मैं इस जगह किसी को नहीं जानती हूँ, मैं नई आई हूँ। विनोद ने पूछा, कहाँ जाना है आपको? तब एक कागज निकलकर लड़की ने बताया, इस जगह पर जाना है मुझे। विनोद लड़की को ऑटो में बिठाकर जा ही रहा था। अचानक विनोद की ध्यान चीचे पर पड़ता है। चीचे में लड़की का असली चेहरा दिखाई दे रही थी। लड़की एक पिशाचिनी थी। तब विनोद ने मन ही मन चोस रहा है कि यह भगवान, आज क्या मुसीबत में फंस गया, ये लड़की तो एक पिशाचिनी है, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तभी लड़की ने बोला कि भैया ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है, कितनी पैसा हुए? विनोद डर के मारे बिना पैसा लिए ऑटो को पूरी तेजी से भगाया और घर चला आता है। बिना खाए पिए विनोद सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तब पत्नी ने बोला, रात को क्या हुआ था जी? भूत बूत देख लिया था क्या? विनोद कहता है, तुम्हें कैसे पता? पत्नी बोला, मैं तो मजाक कर रही हूँ, रात में आप आए और सो गई, खाना भी नहीं खाई, मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे बोलकर कुछ बातें कर रही थी। तभी वो लड़की आकर दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की को देखकर विनोद के पसीने सूखने लगते हैं। पत्नी कहती है, आइए अंदर आइए। लड़की कहती है, भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही चले गई। पत्नी बोला, क्या हुआ है जी, क्यों इतना पसीना छूट रहे हैं? लड़की बोला, शायद गर्मी लगा है ना। विनोद बोला, हाँ हाँ। लड़की पैसे देकर चली जाती है और विनोद ने पत्नी को कहा कि उस लड़की से दूर ही रहना, उसी में हमारी भलाई है। विनोद ये बोलकर काम में चला जाता है। पत्नी लड़की से मिलने जाती है और दोनों हंसते हंसते बातचीत करते हैं और कहती है, आपकी सामान वामान ठीक करने आई हूँ। लड़की बोलती है कि ठीक है, वैसे आपकी नाम क्या है? पत्नी बोला, मेरा नाम पद्मा है। और तुम्हारा? लड़की कहती है, मेरा नाम कल्पना है। वैसे भैया बेहद अच्छे हैं, उन्होंने रात को मुझे मदद की थी। पत्नी बोली, कल्पना नाम तो बेहद अच्छी है, किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। पद्मा को वहाँ बेहद अजीब सी गंध महसूस होती है और घर आ जाती है। रात होती है, विनोद और पद्मा सो जाती है। तभी पद्मा को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। पद्मा उठकर खिड़की से देखती है तो उसे एक भयानक सा पिशाचिनी दिखाई देती है। पद्मा बेहद डर जाती है, डर के मारे चिल्लाती है। बाहर चुड़ैल चिल्लाती हुई अजीब सी आवाज निकालती है। पद्मा चिल्लाते हुई विनोद को बुलाती है। विनोद भी बेहद डर जाती है, फिर सोने के लिए बोलती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह उठ के ही विनोद मोहल्ले की सरदार से बात करने जाते हैं। सरदार के साथ विनोद का दोस्त रमेश भी होता है। सरदार ने देखते ही विनोद को पूछता है, विनोद क्या बात है, बेहद डरी हुई हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा, हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल आई है, कल रात मुझे और मेरी पत्नी को दिखाई दी है और बोल रही थी कि किसी को नहीं छोड़ूंगी। सरदार हंसते हुए चले जाते हैं। विनोद और रमेश बात करते हुए अचानक रमेश ने कहती है कि विनोद, हमारे गांव में एक सुंदर सी लड़की आई है, मुझे वह बेहद प्यारी लगती है यार। तब विनोद बोले, उससे दूर ही रहना रमेश। क्यों, क्या हुआ? विनोद बोला, वो ही चुड़ैल है। रमेश हंसते हुए कहती है, तुम भी गजब का मजाक करती हो। रमेश, मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन जरूर पछताओगे। एक दिन सरदार जा रहा था, रास्ते में लड़की को देखकर सरदार रुक जाती है और कहती है, ओ, तो तुम ही गांव में नहीं हो? लड़की बोला, हाँ, लेकिन आप कौन हो? सरदार, मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। ऐसे ही बात करते रहती है। फिर एक रात पद्मा और विनोद को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों को नींद नहीं आती है। तभी विनोद खिड़की की तरफ आकर बाहर दिखती है। बाहर सरदार को देखती है। तब विनोद पत्नी से बोलती है कि इतनी रात बाहर सरदार क्या कर रही है? दोनों पति पत्नी बात कर ही रहा था। तभी लड़की सरदार के पास आती है। पद्मा चुपके से देख रही थी और लड़की पिशाचिनी बन जाती है।
और सरदार की गला पकड़ के हवा में उठा देती है। चिल्लाते हैं, सरदार डर के मारे चिल्लाते हैं, लेकिन चुड़ैल सरदार की खून चूस चूस के मार डालती है। ये सब देख विनोद और पद्मा बेहद डर जाती है और बोलती है, ये तो कर्ण पिशाचिनी है। दोनों आपस बात करते हैं और दोनों ने इस मोहल्ले को छोड़ देने की बात करती है और बोलती है कि हम कल इस मोहल्ले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगली सुबह विनोद काम में निकल जाती है। पद्मा घर में अकेले होती है। तभी लड़की वहां आती है। लड़की पद्मा से कहती है, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या मुझे थोड़ी चीनी मिलेगा? पद्मा को बेहद डर लगती है और कहीं सोच में खो जाती है। तभी लड़की ने बोला, दीदी किस सोच में पड़ गई आप? पद्मा बोला, क्या सही थी तुम्हें थोड़ी चीनी चाहिए था? जी हाँ, अभी लाती हूँ कहकर पद्मा चला जाता है। पद्मा लड़की को चीनी देती है। लड़की चली जाती है। फिर एक रात विनोद को आने में बहुत रात हो जाती है। विनोद को बेहद डर लगती है। विनोद तेजी से जा ही रहा था कि तभी विनोद और लड़की दिखाई देती है। विनोद मन ही मन सोचा कि आज तो ये चुड़ैल रमेश को नहीं छोड़ेगा, जैसे भी हो मुझे रमेश को बसाना ही होगा। विनोद दोनों की पीछे जाने लगता है। विनोद एक पेड़ पीछे चुप जाती है। दोनों कुछ बात कर रही थी। तभी लड़की चुड़ैल बन जाती है। रमेश बेहद डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है और तभी विनोद कुछ कर पाती उससे पहले ही चुड़ैल रमेश की गला पकड़ के खून चूसती है और रमेश को भी मार देती है। विनोद डर के मारे तेजी से घर चला जाती है। घर में पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, इतनी देर कहाँ कर दी और इतने डरे हुई क्यों लग रही हो आप? विनोद कहता है, आज रमेश को उस चुड़ैल ने मेरे सामने मार दिया। मैं सब देख रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाई। इस चुड़ैल को अब कुछ करना होगा। पत्नी बोला, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकती है। दोनों जाकर बाबा से मिली और बाबा को पूरी घटना बोली। तब बाबा ने बताया, बेटा अब मैं तुम्हारा दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को जरूर मार सकते हैं। बस मैं जो बोलती हूँ सब कुछ तैयार रखना। बाद में पूर्णिमा के दिन बाबा ने जो भी बोला था सब कुछ तैयार रखा गया। बाबा ने लकड़ी में आग लगाने बोले और मंत्र पढ़ना शुरू की। चुड़ैल ने बाबा को मरने से ले आई। बाबा ने चुड़ैल को धक्का दिया और कर्ण पिशाचिनी आग में जलकर राख हो गई। उस दिन से मोहल्ले में शांति सा गई। सब लोग खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।